अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पे, जो कि है नींद। नींद इतनी अहम है कि हमारी किताब तरबियत में हमने पूरा एक चैप्टर सिर्फ़ और सिर्फ नींद और ख्वाब के हवाले से लिखा है। हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों के हक़ हैं, उनमें से एक नींद भी है। आप यकीन करें, अगर आपने इसका हक़ अदा नहीं किया तो ये आपसे ऐसा ख़तरनाक इंतकाम लेती है कि आपकी ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाती है। आपके बच्चों की या आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप नहीं रहते हैं, आप कुछ और बन जाते हैं। आप क्या बन जाते हैं, क्या ख़ामियाँ आपके अंदर आने लगती हैं इस नींद की वजह से, ये नींद आपसे क्या इंतकाम लेती है, यही हम बताएंगे आज की वीडियो में। ये 5 बातें हैं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि नींद किस तरह आपसे इंतकाम लेती है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। आपके रिश्ते आपस में ख़राब होते हैं, ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से ज़िंदगी तो वैसे ख़राब हो जाती है। तो चले हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि वो कौन सी बात है जो नींद पूरी ना होने की वजह से आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो पहली बात, आप बदतमीज़, ज़िद्दी और गुस्सीले बन जाते हैं। आपने देखा नहीं है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जिस पे गुस्सा किया जाए, लेकिन आप गुस्सा करने लगते हैं। ख़वातीन को देखें, रात में उनकी नींद पूरी नहीं होती है, वो देर से सोती हैं, सुबह उनका मूड कितना ख़राब होता है। नाश्ता बना रही हैं, बच्चे ने आके कोई बात पूछ ली तो गुस्से में जवाब दिया जा रहा है। शौहर ने कोई बात कही तो उस पर गुस्सा आ रहा होता है सुबह ही सुबह। बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, बच्चे भी चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। अपनी तैयारी वो ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन चिड़चिड़े होने की वजह से ज़िद्दें करने लगते हैं। सॉक्स हमसे ख़ुद नहीं पहने जा रहे, शूज़ में पाँव नहीं जा रहा, हालांकि रोज़ पहनते हैं, लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो वो शूज़ भी माँ को पहनाने पड़ जाते हैं। बैग तैयार नहीं होता है, प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, नाश्ता नहीं कर रहे होते, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर हस्बैंड की नींद पूरी नहीं हुई है तो फिर उनके मसाले अलग होते हैं। तो आप ख़ुद सोचें, जब सुबह का माहौल आपके घर में ऐसा होगा, इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा, इतनी ज़िद्दें, तो दिन कैसा गुजरेगा? दिन ख़राब गुजरेगा तो फिर ज़िंदगी कैसी गुजरेगी? ज़िंदगी भी ख़राब गुजरेगी। तो नींद इतनी अहम है, नींद पूरी करनी चाहिए, अपने बच्चों को भी करवानी चाहिए। और ये मसला जो है ना आजकल बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि नींद पूरी नहीं हो रही है। क्यों ये मसला कॉमन हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है, हमारी आदत बन चुकी है रात में देर से सोना और सुबह तो उठना पड़ता है टाइम पे। बच्चों को स्कूल भेजना है, मियाँ को ऑफिस जाना है। अब जब ये नींद पूरी नहीं होगी तो ये मसाइल तो जन्म लेंगे। दूसरी बात, तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर होती हैं, आप तख्लीकी काम नहीं कर सकते। आप ख़ुद सोचें, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप कोई ऐसा काम जो तख्लीकी काम है आप कैसे कर सकते हैं? आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप बैठे हुए इंतज़ाम है, बस सोना है मुझे, अब मैं फ़्रेश नहीं हूँ। कोई आपसे आइडिया लेने आ जाए, आप उसको कोई आइडिया दे सकते हैं? अब आपके हस्बैंड अगर ऑफिस गए हैं, उनका काम ऐसा है कि उनको आइडियाज़ देने हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, अब कोई उनसे पूछा भाई इस बारे में क्या कर सकते हैं, इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, अब नींद ही पूरी नहीं हुई है, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, माइंड साइंस भी हमें ये सिखाती है कि जब माइंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो नीचे होती है, यानी दिमाग पुरसुकून होता है, तो तख्लीकी काम हम कर सकते हैं। अगर माइंड की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, दिमाग जो है वो, जहन जो है वो इंतशार का शिकार होता है, तो वो आपका साथ नहीं देता है। वो आपको तख्लीकी सलाहियतें आपके मुतासिर करता है। कोई आइडियाज़ जहन में नहीं आ रहे होते, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, हम क्या करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप में और आपके बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें हों तो अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें। तीसरी बात, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। देखिए, ये तो एक बात समझ में ख़ुद भी आती है ना कि अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो आपके लिए कुछ भी ऐसा करना जो बड़ा अच्छा हो, जिससे आप अच्छा फ़ील करें, नहीं कर सकते आप। आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती कोई काम करने की। अब घर है, घर को समेटना है, घर को सजाना है, बच्चों को देखना है, दावत है, दावत निपटानी है, लेकिन आप मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं काम करने के लिए क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो नींद आपकी मोटिवेशन को बिल्कुल ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देती है। चौथी बात, आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मैं पहले पॉइंट में कहा था कि अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो शूज़ पहनना, सॉक्स पहनना, ये रोज़ का काम होता है उनका, लेकिन वो काम उन्हें मुश्किल लगने लगता है, वो नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म ख़ुद नहीं पहनते हैं। इसी तरह ख़वातीन, जो काम रूटीन के होते हैं, बड़े आसान काम होते हैं, लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से वो काम उनसे नहीं हो रहा होता। अब यकीन करें, कभी मैं वीडियो की तैयारी के लिए बैठती हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती है,
या मैं लेट नाइट बैठी हूँ और सोने का टाइम है, लेकिन बच्चों को सुलाने के बाद मैं सोच रही हूँ लो मैं वीडियो के पॉइंट्स लिख लूँ, थोड़ी देर बाद सो जाऊँगी, तो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं नहीं लिख सकती हूँ। बार बार लिखते लिखते पेन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आँख लग जाती है, अंदाज़ा ही नहीं होता। तो ज़ुबैर यही कहते हैं कि पहले अपनी नींद पूरी क्या करो, फिर कोई और काम क्या करो। तो नींद इतनी ही अहम है। आपके लिए जो काम बड़े आसान होते हैं ना, जैसे मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है कि मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनानी है, लेकिन नींद जब पूरी नहीं होती है तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती हूँ ये काम। इसी तरह बहुत से काम आप लोगों के लिए भी होंगे जो बहुत आसान होंगे, लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से वो काम करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती, काम हो ही नहीं पाते हैं। पाँचवा और आखिरी और अहम पॉइंट कि आपके अंदर सब्र और इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। यानी आप सब्र नहीं कर पा रहे होते, इंतज़ार नहीं हो रहा होता आपसे नींद पूरी ना होने की वजह से। जैसे आप सोचें कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप बैठे हुए क्लासरूम में, लेक्चर दिया जा रहा है, अब आपको इतनी नींद आ रही है कि वो लेक्चर सुनना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो बताएं क्लास का वो दौरानिया गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कितनी उलझन, कितनी उकताहट होगी आपको उस लेक्चर से। तो इस तरह से अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई है, वो स्कूल गया है, टीचर लेक्चर दे रही हैं, तो कहाँ उससे सुना जाएगा, कहाँ वो इंजॉय करेगा, कहाँ वो कुछ समझेगा, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। उस पीरियड का गुजरना उसके लिए अजाब हो जाएगा, उससे इंतज़ार नहीं होगा, सब्र नहीं होगा उससे। इसी तरह आप अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हैं, अब हस्बैंड जो है वो घर नहीं आए, आपको नींद भी आ रही है, अब क्या होगा कि उस नींद में इंतज़ार करना, सब्र करना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जब आप इंतज़ार करेंगी, सब्र करेंगी, करना सारी मजबूरी आप कर रही हैं, लेकिन शौहर के आने के बाद होगा क्या आपका मूड अच्छा होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी आपका मूड अच्छा। आप चिड़चिड़ी हो रही होंगी, आपको गुस्सा आएगा कि इतना टाइम लगा दिया आपने आने में। इस तरह हस्बैंड अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो मार्केट गए हैं, बाहर गए हैं, अपने ऑफिस में हैं, अब उनके लिए सब्र करना, इंतज़ार करना कितना मुश्किल हो जाता है। हम देखते नहीं हैं लोग लाइनों में खड़े होकर लड़ रहे होते हैं कि भाई पहले हमारी बारी है, पहले हमें आगे आने दो। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता, सब्र नहीं होता, नींद पूरी नहीं हुई होती है, पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिनमें से एक नींद भी होती है। नींद पूरी नहीं हुई होती है जिसकी वजह से इंसान इतना चिड़चिड़ा हो रहा होता है। आप यकीन करें अगर हम अपनी नींदें पूरी करने लग जाए ना, तो हमारी सोसाइटी कुछ की कुछ हो जाए। यहीं जो आज हमें सोसाइटी नज़र आती है जिसमें सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, नेगेटिविटी इतनी है, काफ़ी हद तक इन चीज़ों में कमी आ जाए, हमारी सोसाइटी इतनी पुरसुकून हो जाए, लोग एक दूसरे से आराम से बात करने लग जाएं सिर्फ नींद पूरी होने की वजह से। तो आप लोग कोशिश करें कि नींदें पूरी करें, बच्चों को टाइम पे सुलाएं, टाइम से उठें और ख़ुद भी जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ऐसा नहीं है कि बच्चों की नींद ज़रूरी है, आपकी ज़रूरी नहीं है, आपकी नींद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर को लेके आप ही लोगों ने चलना है। तो अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें। किस उम्र में कितनी नींद की ज़रूरत होती है, अगली वीडियो इंशाल्लाह हम इस पे बनाएंगे। बहुत जल्द आप ये वीडियो भी देखेंगे कि किस उम्र में कितनी नींद होनी चाहिए या किस उम्र में कितनी नींद हमें लेनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।